Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds, and today we will discuss question number 23. So the question is, give the oxidation state, d orbital occupation and coordination number of the central metal ion in the following complexes. आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है बेटा, आपको यहाँ पर बतानी है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर. डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर ये बात कर रहा है T2G एंड EG ऑर्बिटल्स की, राइट? वैसे आपको ये बताना होगा. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या दिया है बेटा, K3CO C2O4, दिस इज ऑक्सिलेटो होल थ्राइस. ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स. इसमें सबसे पहले क्या बताना है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट. कैसे करते हैं बेटा, ये हो जाएगा पोटेशियम +1 होता है तो इट विल बी 3 प्लस कोबाल्ट की हमें निकालनी है X प्लस 3 है आपके पास C2O4 तो ये हो जाएगा C2O4 2 माइनस तो ये होगा -2 इज इक्वल्स टू 0. तो 3 2 6 -6 प्लस 3 इज -3 तो उधर जाके हो जाएगा बेटा +3. तो यहां पर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई बेटा, वो आई +3. ठीक है. उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके बाद बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो इस मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6. ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो है C2O4 2 माइनस लिगेंड, ये एक बायडेंटेट लिगेंड है. एक लिगेंड ने मेटल के साथ डायरेक्टली 2 बॉन्ड्स बनाए होंगे, इसीलिए टोटल बॉन्ड्स बने होंगे 6 एंड दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 फॉर दिस कॉम्प्लेक्स. डन. उसके बाद क्या बताना है बेटा आपको, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन. डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 3d7 4s2. अब यहाँ पे आपको लिखना है कोबाल्ट 3+, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे s ऑर्बिटल से और एक जाएगा d ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा 3d6. अब यहाँ पर ये जो आपको लिगेंड दिया है बेटा C2O4 2 माइनस, ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. और वैसे भी यहाँ पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये चाहेगा कि पेयरिंग हो जाए, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी. और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा, देखो ये है T2G ऑर्बिटल्स और ये है EG ऑर्बिटल्स. तो अगर आपको यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो कैसे करेंगे बेटा, दिस इज 1 2 3 एंड पेयरिंग हो जाएगी, मतलब 4th आएगा यहाँ पर, 5th यहाँ पर और 6th यहाँ पर. तो अगर हम इस वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कितना आएगा, T2G 6 EG 0. दिस इज द डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन फॉर दिस मेटल. क्लियर, फर्स्ट पार्ट समझ आया. अब ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है. सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, यहां पर लिख लेंगे हम सेस CrCl2 En होल ट्वाइस और यहां पर बाहर है Cl. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालनी है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट. कैसे निकालेंगे बेटा, क्रोमियम की निकालनी है तो ये होगा X प्लस 2 इंटू -1 प्लस इथेन 1,2 डायमीन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो ये हो जाएगा 0, न्यूट्रल लिगेंड है वो, -1 क्योंकि Cl इज -1 इज इक्वल्स टू 0. तो -2 -1 इज -3 तो x आ गया आपके पास +3. तो यहां पर जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो आई बेटा +3. अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखो बेटा 2 है आपके पास Cl लिगेंड्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड 2 है आपके पास En. En एक बायडेंटेट लिगेंड है तो उसने 4 बॉन्ड बनाए होंगे मेटल के साथ और 2 बॉन्ड बने होंगे क्लोरीन के साथ. तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6. जो En है वो भी क्या है बेटा, वो भी एक बायडेंटेट लिगेंड है या फिर आप कहेंगे एक डायडेंटेट लिगेंड है, राइट. उसके बाद क्या बताना है, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन. तो क्रोमियम यहां पर प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है बेटा, 3d5 4s1. तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल से और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे d ऑर्बिटल से, तो यह आ जाएगा आपके पास 3d3. तो 3d3 में पेयरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है ना. तो यहां पर अगर ये है T2G लेवल्स और ये है EG लेवल्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर आ जाएंगे. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे लिख देंगे हम, T2G3 EG 0. 2 पार्ट समझ आ गए बेटा. अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, थर्ड पार्ट में कॉम्प्लेक्स दिया है NH4 होल ट्वाइस, दिस इज द काउंटर आयन और अंदर है COF4, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आपको निकालनी है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट. सबसे पहले तो देखो बाहर क्या है बेटा, NH4 होल ट्वाइस. NH4 प्लस होता है आपके पास, है ना, NH4 +1 ये होता है अमोनियम आयन.
तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 into 1 प्लस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, दिस इज x प्लस 4 into -1 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हुआ, x माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x आ गया आपके पास, इधर आएगा -2, उधर जाके हो जाएगा +2। तो जो कोबाल्ट है वो प्रेजेंट है बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो पहले +2। उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, COF4, 4 ही लिगेंड्स है वहां पर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन की। तो कोबाल्ट प्रेजेंट है बेटा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी, 3d7। तो अब जो यहाँ पर ये फ्लोराइड लिगेंड्स हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो वापस हम यहाँ पर बना ले ये T2G लेवल्स और ये EG लेवल्स, नहीं, ये बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों, क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की T2G एंड EG में, ये होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आया है 4, मतलब हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल फील्ड की, राइट। सो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होगी बेटा, टेट्राहेड्रल फील्ड में यहाँ पर नीचे होते हैं E ऑर्बिटल्स और ऊपर होते हैं T2 ऑर्बिटल्स, राइट। नीचे क्या लिखेंगे, EG, और ऊपर क्या लिखेंगे, T2G ऑर्बिटल। क्लियर। अब यहाँ पर बेटा जो टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, और इसीलिए पेयरिंग को वो फोर्स नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि आपको हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही मिलेंगे, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब पेयरिंग नहीं हुई वहां पर। तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो करो, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो अब यहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास EG4 एंड T2G3, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्लो में नीचे T2G और ऊपर EG नहीं बना देना बेटा। ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, मतलब टेट्राहेड्रल फील्ड की, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी किस में होगी, टेट्राहेड्रल फील्ड में होगी। बात समझ आई, 3 पार्ट्स क्लियर हो गए। चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया है बेटा, फोर्थ पार्ट में आपको दिया है मैग्नीज Mn, H2O होल 6 एंड बाहर काउंटर आयन है सल्फेट आयंस SO4, राइट। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस विल बी X प्लस 0, क्योंकि H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, एंड साथ में बाहर क्या है काउंटर आयन SO4। SO4 होता है बेटा -2, SO4 2 माइनस आधा सल्फेट आयंस, तो ये हो जाएगा प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा आपके पास +2। तो यहां पर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो आई +2। उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहां पर जो लिगेंड है वो यूनिडेंटेट लिगेंड है और 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। तो यहां पे बेटा Mn प्रेजेंट है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब 3d5 यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, राइट। और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, वाटर जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो नहीं होने वाली। तो यहां पर हम जल्दी से बना देंगे T2G एंड यहां पर हमने बनाया EG। 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी बेटा, T2G3 EG2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर Mn2+ इन दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 23। चारों पार्ट्स डिस्कस कर लिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए खूब सारी। बाय बाय।